आईआईटी धनबाद एमएससी फिजिक्स और जियो फिजिक्स स्टूडेंट के लिए ही नहीं, एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि यार यहाँ के जो प्लेसमेंट होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। यदि मैं टॉप आईआईटीज की मैं बात करूँ, जैसे कि अपना आईआईटी गुवाहाटी आता है, आईआईटी बॉम्बे आता है, देन उसके बाद अपना आईआईटी धनबाद आता है, क्योंकि यार यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, जहाँ पर आपको कंप्यूटर के कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं। और इस ईयर 2023-2025 बैच के प्लेसमेंट ऑलरेडी दिसंबर में स्टार्ट हो गए हैं। तो फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और सेकंड फेज अभी स्टार्ट होने वाला है। और इस बार के प्लेसमेंट काफी अच्छे शानदार रहे हैं। लास्ट ईयर जहां पर ओनली एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था टेक के फील्ड में, बाकी सबका एडटेक में प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन इस बार अभी तक 5 स्टूडेंट का टेक की फील्ड, डेटा साइंस फील्ड में एज ए प्लेसमेंट हो चुका है और बाकी लोगों का एडटेक की एजुकेशन फील्ड में प्लेसमेंट हुआ है। तो यार आज की स्टूडेंट पर हम बात करेंगे आईआईटी धनबाद के 2 स्टूडेंट के साथ, यार उन्होंने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कैसे क्या करी और उसके बाद उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे करा। तो यार आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आईआईटी धनबाद के प्लेसमेंट के बारे में जानने के लिए, और आपको प्रिपरेशन कैसे क्या करनी है पूरी डिटेल आपको जानने को मौका मिल जाएगा। और आईआईटीज़म 2025 एस्पिरेंट को मास्टर पाथ हब की टीम से ऑल द वेरी बेस्ट। तो यार पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना, आपके दिमाग में एक ही टारगेट होना चाहिए कि यदि मुझे टॉप आईआईटी चाहिए तो मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नेगेटिविटी नहीं करनी है और मुझे पूरे 3 घंटे अच्छे से यूटिलाइज करना है। सो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। और इस रिपब्लिक डे फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू आप सभी के लिए लाया है अपने कोर्सेज पर बहुत ही बम्पर ऑफर्स। यदि आप भी तैयारी करना चाहते हो आईआईटीज़म 2026 के लिए, तो यार इनके कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो काफी अफोर्डेबल प्राइस इन्होंने रखी है और इनके रिजल्ट काफी शानदार रहे। 2024 के रिजल्ट की मैं बात करूँ, जैसे कि 2, 6, 7, 8 ऐसे बहुत सारे रैंक्स यहाँ से इन्होंने निकले हुए हैं। तो अभी रिसेंटली इनके मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 2 बैचेज स्टार्ट हुए, साकार और साकार प्रो। साकार में आपको ऑनलाइन लाइव लेक्चर मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस सीट मिलेगी, डाउट सपोर्ट मिलने वाला है, सेमिनार काउंसलिंग में आपकी हेल्प की जाएगी। और दूसरी रही बात साकार प्रो बैच के लिए, तो यार इसमें जितने भी इनके अपकमिंग बैचेस आने वाले हैं उनका आपको एक्सेस मिलेगा, साथ ही साथ में मेंटरशिप आपको मिलेगी और खजाना फीचर का आपको एक्सेस मिलेगा। इनकी फैकल्टी काफी शानदार है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी आईआईटीज़म की प्रिपरेशन जल्दी ही स्टार्ट कर दो। ऑलरेडी इन्होंने अप टू 57% का डिस्काउंट इनके कोर्सेज पे दे रखे हैं, और यदि आप अपना MSc 500 कोड यूज करोगे तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो वेलकम वंदना एंड शुभम और आवर मास्टर पाथ यूट्यूब चैनल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो बस थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दो कि आपने लगभग अपना यूजी कहाँ से कंप्लीट करा, देन उसके बाद अभी जिस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है उसके बारे में थोड़ा आइडिया कि लाइक किस प्रोफाइल कौन सी और पैकेज कितने क्या है। तो सर मेरा नाम शुभम है और मैं यहाँ MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग परस्यू कर रहा हूँ। ये फाइनल ईयर है मेरा। मैं ललितपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैंने बैचलर्स BSc की है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, और RMB से वहीं ललितपुर लोकल से। एंड यहाँ पे मेरा बरटूसा में प्लेसमेंट हुआ है एसोसिएट कंसल्टेंट की पोस्ट पे, जो कि एक तरीके से जूनियर डेटा इंजीनियर कह सकते हैं आप उसको, डेटा साइंटिस्ट कह सकते हैं। और मैं यहाँ SPR के तौर पे भी सर्व कर रहा हूँ क्लास में। ओके वंदना। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो दिल्ली से की है, जामिया मिलिया इस्लामिया। आई एम फ्रॉम दिल्ली ऑल्सो। और फिर उसके बाद मैंने जैम का एग्ज़ाम दिया 2023 में। उसके देन आई एम परसुइंग माय मास्टर्स फ्रॉम हियर। और यहाँ पे हमारा प्लेसमेंट जो है वर्चूसा में हुआ है, विच इज़ एन IT सर्विसेज कंपनी। ओके, तो अभी प्लेसमेंट लेने के बाद कैसे क्या लग रहा है? बढ़िया फील हो रहा है सर। बढ़िया फील हो रहा है। एक बार जो टेंशन होती है ना कि यार अपन आईटी जा रहे हैं, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, वो थोड़ा स्ट्रेस कम हो गया होगा, है ना? हाँ, हाँ, अब इस सेमेस्टर में बिल्कुल। खाली खाली सा फील हो रहा है। हाँ, वही। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने अपने प्लेसमेंट प्रिपरेशन के बारे में बताना कि लाइक की प्रिपरेशन कैसे क्या करी, मतलब कि कौन कौन से रिसोर्सेज वगैरह फॉलो करें, देन उसके बाद फिर इंटर अपन एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो शुभम पहले आप बता दो। तो प्लेसमेंट के लिए पहले सेमेस्टर में तो जब यहाँ आते हैं तो कोर्स वर्क ही इतना रहता है कि उसी को मैनेज करना मुश्किल रहता है। बट ऐसे आपका जब पहला सेमेस्टर हो जाता है तो फिर कोर्स वर्क मेंटेन हो जाता है। फिर जैसे ही सेमेस्टर सेकंड चालू हुआ लास्ट ईयर जनवरी में, तो तब से हम लोग ने प्रिपरेशन चालू करी। तो शुरू में इसमें पाइथन से शुरू किया। पाइथन करने के बाद उसकी लाइब्रेरीज, फिर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कुछ प्रोजेक्ट्स किए समर्स तक। ऑलमोस्ट ये 6 महीने में किया, और ये मशीन लर्निंग ये सब। फिर इसका जब थर्ड सेमेस्टर में एंटर हुआ, मतलब मे बी इन अगस्त कह सकते हैं उसको, तो अगस्त में क्या रहता है कि कंपनी विजिट करना शुरू कर देती है। तो फिर उस टाइम पे हम लोगों ने इसका रिवीजन किया, और जो प्री प्रोसेसिंग राउंड रहता है उसमें ऑनलाइन टेस्ट वगैरह रहता है, तो एप्टीट्यूड पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये बस इसका रिवीजन हुआ थर्ड सेमेस्टर शुरू होते ही। और इसके बाद लास्ट ये दिसंबर में एक कंपनी आई थी, ये बर्टूसा, तो इसमें हम लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे ऑनलाइन टेस्ट में। इसके बाद हम लोग का इसमें हुआ है।
कोई प्रोजेक्ट वगैरह स्पेसिफिक बनाए थे इसके लिए? हाँ, जैसे प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग में रिकमेंडेशन सिस्टम्स बनाए थे और इनसाइट्स के लिए ओलंपिक एनालिसिस बनाया हुआ था। डीप लर्निंग में थोड़ा बेसिक ही काम किया हुआ था, जैसे इंटेल इमेजेस क्लासिफिकेशन, क्योंकि जो मोस्टली कंपनीज रहती हैं मशीन लर्निंग, पाइथन, इन पे ज़्यादा फोकस करती हैं। एज अ फ्रेशर वो लोग करती हैं, तो इन्हीं पे ज़्यादा ध्यान देती हैं। तो मशीन लर्निंग के ही ज़्यादा प्रोजेक्ट्स थे मेरे। सर जैसा शुभम ने बताया कि यहाँ तो आते ही कोर्स वर्क बहुत ज़्यादा है, देन आपको दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी साइड बाय साइड। तो फिर हमने पाइथन से स्टार्ट किया, एज ही सेड एसक्यूएल किया और फिर मशीन लर्निंग वगैरह उस पे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए और हमने एक हैकाथॉन में भी पार्टिसिपेट किया जिसमें शुभम हमारा कैप्टन था ग्रुप का, जिसमें कि हमने अपने डीप लर्निंग का जो नॉलेज था उसको इम्प्लीमेंट किया और वी गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम द कॉलेज राउंड एज वेल। और फिर इससे हमारी थोड़ी एप्लीकेबिलिटी की जो नॉलेज थी वो इम्प्रूव हो गई और उसके हम बाद लोग ने एक तरीके से वुमेन सेफ्टी एनालिटिक्स पे प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें सीसीटीवी पे लाइव सर्विलेंस डिटेक्शन होता था। ये डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट है, तो इसमें हम लोग का ऐसा टीम था 4-5 लोगों का, तो ये वंदना हम सब शामिल थे। सबका एक-एक पार्ट असाइन था कि हाँ, उसमें तो ये पार्टिसिपेट किया और जैसा वंदना बता रही हैं कि उसमें हम लोग इंटरनल हैकाथॉन में शॉर्ट लिस्ट भी हुए थे। आउट ऑफ 42 टीम्स, ऑलमोस्ट 12 टीम्स वर सिलेक्टेड इन द इंटरनल हैकाथॉन। सो वी वर शॉर्ट लिस्टेड इन दैट। इसी तरीके के कुछ एप्लीकेबल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाना ज़रूरी है ताकि आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स इन केस आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि आप कहाँ अप्लाई करोगे अपने नॉलेज को, तो वहाँ पे हम उसको आंसर कर सकते हैं। राइट, ये बात बिल्कुल सही है कि लाइक कि आप किसी टीम में वर्क कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कंपनी चाहती है कि मतलब जो भी कैंडिडेट आ रहा है उसने कहीं ना कहीं एक टीम में प्रोजेक्ट बनाया, क्योंकि लाइक इन फ्यूचर आपको टीम में ऐसे वर्क करना है, तो ये हाँ, काफी अच्छा। क्योंकि आगे जाके वही डेटा साइंस सॉफ्टवेयर वाला बंदा भी रहता है, मशीन लर्निंग का बंदा रहता है, तो एज अ टीम वर्क करना पड़ता है। राइट। तो ये कंपनीज लुक करती हैं, ये हम लोग रेज्यूमे में भी पुट इन किया था ये प्रोजेक्ट, तो ये भी काफी हेल्प करता है आपके लिए। राइट, तो आपने पहले से डिसाइड कर लेते कि मुझे डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट फील्ड में ही जाना है, क्योंकि बहुत बार तो अपन डिसाइड नहीं कर पाते कि यार मुझे किस फील्ड में जाना है ना, तो ये आपने प्री डिसाइड कर रखा था? हाँ, क्योंकि ऐसे आए थे यहाँ, तो ऐसा कोई नॉलेज नहीं था कि किस डोमेन में जाना है, बट एज मोस्टली हमारे सीनियर भी इसी चीज़ में प्रिपरेशन कर रहे थे। हम लोग ने एचडी का भी थोड़ा वो फील्ड में जाने का सोचा, बट क्या है कि एआई अभी थोड़ा रिसेंट में डेवलपमेंट उसका ज़्यादा हो रहा है, तो ये फील्ड हम लोग ने चूज़ की। और जब इसको जैसे आप डेटा से एक तरीके से डील करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड लगी, इसी फील्ड को परस्यू करने का सोचा फिर, और इसमें ही प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे किए हुए हैं। ठीक है, तो बाकी इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताना, कैसे क्या रहा, लगभग कैसे कितने के राउंड्स वगैरह हुए थे, पहला राउंड कौन सा था, टेक्निकल राउंड या फिर ऐसा जो भी? हाँ, तो इंटरव्यू में ऐसा रहा कि इसमें 3 राउंड मेंशन किए हुए थे हायरिंग वर्कफ्लो के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होता है। तो जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, उसमें पहले सीजी के बेसिस पे कट ऑफ क्राइटेरिया डिसाइड रहता है। जैसे इन्होंने 7+ माँगा हुआ था। 7+ के बाद इसके बाद ऑनलाइन टेस्ट हुआ। जब ऑनलाइन टेस्ट में क्वालिफाइड होने के बाद, इसके बाद 1 डे प्रोसेस हुआ। कंपनी ने कैंपस में ही विजिट किया। इसका टेक्निकल राउंड 1 हुआ, फिर टेक्निकल राउंड 2 हुआ। टेक्निकल राउंड इन द सेंस कि टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, जिसमें ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके रिज्यूमे बेस्ड, आपने प्रोजेक्ट क्या किए हैं, आपको कितना नॉलेज है डोमेन का। जब ये सब आपके क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद लास्ट में एचआर इंटरव्यू हुआ था। तो इसमें फाइनली हम लोग एमएससी से 4 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कोर्स एमएससी से यहाँ से। और 4 लोग हम लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वंदना, मैं, हीरक और रोशन। ओके, मतलब फाइनली जिनका प्लेसमेंट हुआ है 4 लोगों का? हाँ, ठीक हाँ, है। 4 का हुआ था। वंदना, किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे गए थे आपसे इंटरव्यू में? तो जो फर्स्ट टेक्निकल राउंड था उसमें क्वेश्चंस जो थे वो स्टैट्स से थे। फर्स्ट उन्होंने पूछा कि आपको नॉलेज किस डोमेन में है, राइट। क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हम आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं या आपको नॉलेज है, ताकि उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके। तो उन्होंने फर्स्ट पूछा कि आपको किस चीज की नॉलेज है, तो फिर उन्होंने क्वेश्चन स्टैट्स से पूछे। स्टैट्स में रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स पूछे, जैसे कि अगर वो पूछ रहे हैं कि बेस थ्योरम आप बताइए, तो उन्होंने पूछा कि आप बेस थ्योरम को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हो। और इसके अलावा उन्होंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो पाइथन से पूछे, लॉजिकल रीजनिंग टाइप्स और पैटर्न ड्रॉ करना इस तरीके से। इसके अलावा फिर उन्होंने हमसे ये भी पूछा कि एमएल में आपने जो प्रोजेक्ट्स हमने मेंशन किया है उसके बारे में पूछा।
उसमें किस-किस तरीके से आपने एल्गोरिदम्स को अप्लाई किया, उसका वर्कफ्लो क्या था और फिर उन एल्गोरिदम्स को उसका थॉरो अगर आपको नॉलेज है थ्योरी का, तो फिर उन्होंने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हमसे पूछे थे। देन दे आस्क्ड सम जनरल क्वेश्चंस लाइक अगर आपको रिलोकेट करना हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी एंड थिंग्स लाइक ठीक दैट। है। बाकी शुभम सेम क्वेश्चन या फिर डिफरेंट क्वेश्चन कोई? हाँ, मतलब एक ही जैसे जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं तो उसमें कौन सा आर्किटेक्चर यूज हुआ है। एक तरीके से रेज्यूमे वेरिफिकेशन चलता है कि आपने जो चीज उसमें लिखी है, प्रोजेक्ट्स लिखी हैं, ऐसा तो नहीं कि आपने कॉपी करके डाल दिए हैं। तो वही चीज वेरीफाई करते हैं कि ये सब आपके वैलिड हैं कि नहीं। और बेसिक क्वेश्चन इन द सेंस कि मैथमेटिक्स में होते हैं, स्टैट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। हम लोग के कोर्स वर्क में भी स्टैट्स है जैसे, तो वो काफी हेल्प भी करता है। तो स्टैट्स इसलिए क्योंकि जो भी आपका डेटा साइंस फील्ड है, स्टैट्स का काफी मेजर रोल प्ले होता है। फिर मशीन लर्निंग के क्वेश्चन, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स के, और आप इसको रियल वर्ल्ड से प्रोजेक्ट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कंपनी के बेनिफिट के लिए आप ऐसा क्या कर सकते हैं, इनोवेटिव आइडियाज, ये सभी डिस्कशन हुआ था मतलब टेक्निकल इंटरव्यू में। तो यही रिलेटेड था, रेज्यूमे से ही रिलेटेड था मोस्टली। ओके। और बाकी जैसे कि अपन आईआईटी धनबाद का जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग पूरा कोर्स था मैं, तो इसमें से लाइक जो कोर्स का मैं कितना क्या हेल्पफुल रहा डेटा साइंस फील्ड के लिए? इसका कोर्स जैसे काफी हेल्पफुल है क्योंकि ये अप्लाइड है एक तरीके से आईआईटी धनबाद में। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इसमें दोनों ही चीजें रहती हैं। तो इसमें स्टैट्स वगैरह तो रहती ही है आपके साथ में, जैसे पहले सेमेस्टर में डीएसए रहता है, फिर इसके बाद आपका डीबीएमएस भी आ जाता है जो एसक्यूएल है, डेटाबेस से फैच करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है। फिर ओएस आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद मशीन लर्निंग का हम लोग का इलेक्टिव भी था एक तरीके से, तो वो भी काफी हेल्प करता है। फिर डिजाइन एनालिसिस, तो कोर्स वर्क ऐसे मिक्स कनेक्टिंग पाथ है मैथमेटिक्स और कंप्यूटर का, जो आप उसको कनेक्ट करके मैथ को आप यूज कर सकते हैं। तो काफी हेल्पफुल है यहाँ का कोर्स, particularly not only in the field of data science but also if you are pursuing going for the software also, then this course is very helpful. ओके, ठीक है। वंदन, आप कुछ बताना चाहोगे इसके ऊपर? तो जैसा शुभम ने मेंशन किया, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में अलजेब्राइक सब्जेक्ट्स भी पढ़े, एनालिसिस भी पढ़ा। इसके अलावा स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी वो स्टार्ट करते हैं 12th के लेवल से ताकि आप चीज़ों को पकड़ पाएँ, क्योंकि ग्रेजुएशन का स्किप रहता है, सब लोगों के पास एक जैसे सब्जेक्ट्स होते नहीं हैं। राइट। तो उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी था हमारे पास। देन वी हैड डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन सेकंड सेमेस्टर। और फिर आपको एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करना होता है, जिसमें कि हमने मशीन लर्निंग चूज किया था। तो जो इलेबोरेटिव तरीका है यहाँ प्रोफेसर्स का, वो काफ़ी हेल्पफुल है चीज़ों को समझने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें स्क्रैच से, अगर आप क्लास में ध्यान दे रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें स्क्रैच से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं, वो तीनों चीज़ों के लिए खुले हैं, टेक के लिए भी, सॉफ्टवेयर डोमेन के लिए भी, डेटा साइंस डोमेन के लिए भी। तो इस तरीके का करिकुलम है जो कि आप पहले आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में है, ब्लाइंडली जाने की जगह, और देन यू कैन गो फॉर दैट पाथ। तो ओवरऑल इस बार का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स कैसे क्या रहा? बाकी बैचमेट के अपन देखें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का ही। तो इस बार मतलब इम्प्रूव हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ अभी हम लोग का बरटूसा में 4 लोगों का हुआ है, और बाकी एक एक्सट्रिया में हुआ है, एक लड़की का हुआ है। ये डेटा साइंस की फील्ड में ही हुआ है। ये टेक में 5 प्लेसमेंट्स हो चुके हैं अभी अभी भी कंपनीज विजिट कर रही हैं, आगे और भी होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 to 20 आउट ऑफ 51 आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। देन एडटेक में आ जाते हैं, तो एडटेक में अभी नारायणा में 7 लोग के प्लेसमेंट हो गए हैं। और आज जैसे 19 जनवरी 18 जनवरी है, तो आज भी उसका राउंड्स चल रहे हैं। तो एडटेक में एजुकेशन सेंटर्स में भी काफी प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। तो इस बार लगता है कि काफी इम्प्रूव हो रहा है सेशन, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा देखा जा रहा था कि रिसेशन हो रहा है। तो इस कंपैरेटिवली तो इम्प्रूव हुआ है सिनेरियो। लास्ट ईयर कितने 1 या 2 स्टूडेंट का प्लेसमेंट होता है आई थिंक टेक में? हाँ, डेटा साइंस में 1 या 2 का ही हुआ था इन ऑल, मतलब बाकी फिर ऑफ कैंपस हुआ था उन लोगों का। और इसमें कोचिंग इंडस्ट्री में 9 लोगों का हुआ था, टेक में बट 1 ही का हुआ था। तो उसके कंपैरिजन में तो इम्प्रूव कर रहा है। एज कम्पेयर टू पिछले साल, इस साल कंपनीज भी ज्यादा विजिट कर रही हैं, तो अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं। अभी तक कितनी अप्रोक्स कंपनीज वगैरह विजिट कर चुकी होगी? कंपनीज ऑलमोस्ट 15 to 20 डेटा साइंस के लिए विजिट कर चुकी हैं यहाँ पे। मतलब सारे डोमेन्स के लिए, जिसमें डेटा साइंस की 7 से 8 कंपनियां थी। ये सिर्फ टेक फील्ड के लिए बता रहा हूँ। बाकी जैसे कोचिंग इंडस्ट्री के लिए
अभी से 11 से 12 कंपनी अभी आ चुकी हैं। अभी मतलब स्टार्टिंग फेज है, ये सेकंड फेज है, हाँ हाँ जनवरी से शुरू होता है। तो इस फेज में एडटेक कंपनियां आती हैं कोचिंग वाली। तो हम्म इसमें अभी 10 से 12 विजिट कर चुकी हैं, अब आगे भी विजिट करेंगी फरवरी में सेकंड फेज में। तो काफी कंपनियां विजिट कर रही हैं इस बार। राइट प्लेसमेंट और सेशन तो कंपनीज के साथ दिक्कत ये भी है कि वो जैसे यहाँ पर आती हैं तो फर्स्ट दे प्रेफर बीटेक एंड एमटेक स्टूडेंट्स। तो फिर हमारे जो एसपीआर है उनको थोड़ा सा ब्रांच खुलवाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है कि हाँ आप हाँ इस हाँ कंपनी को हमारे ब्रांच के लिए भी ओपन करें। तो वही जो फिर हम्म अपॉर्चुनिटीज है आपको फिर उसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि राइट सारी हम्म कंपनीज एमएससी वाले बच्चों में इंटरेस्टेड नहीं होती है। उनको लगता है कि दे आर नॉट गुड इनफ, तो फिर वो चीजें भी हैं। राइट हम्म वो एक्चुअली ऐसा रहता ना कि जैसे कि वर्टूसा में पहले किसी का प्लेसमेंट हुआ आपके सीनियर बैचेस में से? सुपर सुपर सीनियर्स का हुआ था। ओके। हाँ हम्म मतलब वही चीजें देखते हैं कि जी आपका बहुत बार मतलब जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व करा है कि like वो हो हम्म सकता है कि आपके सीनियर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो फिर उनके हम्म रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग कंपनी वहां पर आती आती है। हाँ, जी। जैसे ये पर्टिकुलर बर्टूसा जो कंपनी है, ये मास्टर्स के ही स्टूडेंट को लुक अप कर रही थी। इन्होंने बीटेक को अलाउ भी नहीं किया था। ऐसे एक इंटेल कंपनी आई थी, और में कंपनी आई थी, ये सिर्फ मास्टर्स के लिए आती हैं कुछ कंपनी जो राइट बीटेक को अलाउ भी नहीं करती हैं। तो ये एक काफी अच्छी चीज है कि सिर्फ हाँ मास्टर्स के ही स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इस चीज में। बाकी राइट कंपनीज ऐसे रहते हैं कि सारी ब्रांचेस के लिए ओपन रहती हैं। प्लेसमेंट भी हो चुका है तो ओवरऑल 2 ईयर का एक्सपीरियंस कैसा क्या रहा आईआईटी धनबाद का? बढ़िया रहा, मतलब ऐसे जैसे लास्ट ईयर का प्लेसमेंट सिनेरियो देखा था कि हाँ नहीं हो रहे हैं, सीनियर्स के नहीं हो रहे हैं, सबने मेहनत मतलब सबका हम्म, अच्छा भी था डेटा साइंस में फील्ड भी, बट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा लगता था कि पता नहीं हम लोग का होगा कि नहीं। हम्म, बट एट द एंड जब सिलेक्शन हुआ तो लगा कि हाँ यहाँ आना सफल हुआ एक तरीके से। हाँ, वही सर कि अगर आप किसी कॉलेज को चुनते हो तो बेसिकली हमने आईआईटी धनबाद को इसलिए चुना था कि एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, तो आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी हर हम्म, फील्ड के लिए। और जब यहाँ आए तो फिर मेन मोटिव प्लेसमेंट ही था। तो उसके लिए आप फिर पूरे 1.5 ईयर पूरा मेहनत करते हो। जब प्लेसमेंट हो जाएगा देन यू विल फील रिलैक्स्ड। तो हाँ और इसके अलावा कैंपस का एक्सपीरियंस आपका पहले से तो बेहतर ही होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो लोकल कॉलेजेस या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटीज से नहीं होते हैं, जो आईआईटीज में आते हैं। उनको भी फील करना होता है कि राइट आईआईटी का कैंपस लाइफ कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है, यहाँ एक्सपोजर कितना ज़्यादा है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। ओके ठीक है तो अभी लास्ट सेम आपका 4th सेमेस्टर चल रहा है राइट? हाँ, इसमें फोर्थ सेमेस्टर इसमें सिर्फ थीसिस वर्क है, कोर्स वर्क नहीं है, तो इसमें रिसर्च करना पड़ता रहता है। तो इसमें हम हाँ लोग डीप लर्निंग में रिसर्च कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये ओके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फिर कंपनीज में भी कि आप एक तरीके से रिसर्च में भी आए हो। हाँ, वो जो हमारा एक जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो मशीन लर्निंग में है, तो फिर हम उसको फर्दर अगर हमारा फील्ड भी यही है तो हम उसको अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। वैल्यू उससे इंक्रीज हो जाएगी काफी। राइट लास्ट क्वेश्चन जनरली मैं सभी से पूछता हूँ क्योंकि ये अपना एक्सपीरियंस से काम आएगा अपने जूनियर्स के लिए तो हुँ। आपकी तरफ से क्या सजेशन देना चाहोगे जो जूनियर्स को जो अभी फर्स्ट ईयर में या फिर मतलब आईटी जेम की प्रोफेशन कर रहे हैं बीएससी कर रहे हैं फिर बीसीए कर रहे हैं उनको? यही बोलना चाहूँगा कि आप जैसे इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में एंटर कर रहे हैं, तो उसको इतने अच्छे से प्रिपेयर कीजिए कि आपका सिलेक्शन अल्टीमेटली हो ही जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फॉर द सेक ऑफ कि आप आईआईटी में आ गए हैं, तो अपने आप हो ही जाएगा, कंपनीज़ आएँगी तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। ऐसा नहीं रहता है सीन, क्योंकि देखो प्रिपरेशन तो सभी करते हैं, लेकिन राइट आपने अगर अच्छे से किया है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं, तभी मेहनत करी है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और क्या है कि एमएससी का 2 ईयर का कोर्स रहता है, बाकी बीटेक वगैरह एमटेक की 4 इंटीग्रेटेड एमटेक का 4 या 5 साल का भी रहता है कोर्स। तो आपको 2 साल में ही सब कुछ मैनेज करना है, आपको फिर ट्रांजिशन फेज़ में आते हैं बीएससी से एमएससी में, तो फिर राइट कोर्स भी देखना है, ये सब चीज़ें देखनी है। फिर यहाँ काफ़ी वो टेक टेक फेस्ट भी होते हैं, फेस्ट्स भी होते हैं, कई प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो इन सब में भी दिमाग भटकता है। लेकिन क्या है कि सबको मैनेज करके चलना पड़ेगा, तो ही आप सिलेक्शन ले पाएँगे, यही कहना चाहूँगा। और इसके अलावा जैसे कि जैम के टाइम पे हमें लगता था जब हम प्रिपेयर करते थे कि आईआईटी जाएंगे तो उसके बाद लाइफ सेट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जितना आप जैम के टाइम पे प्रिपेयर कर रहे हैं, जितना मेहनत उस टाइम पे कर रहे हैं, तो बी प्रिपेयर्ड आपको उससे ज़्यादा यहाँ करनी पड़ेगी। क्योंकि हाँ जब आप जैम का प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आपका बस सिर्फ एक मोटिव होता है
कि आपको आईआईटी में बस घुसना है और आप कुछ नहीं सोचते हो। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये चीज़ एन्जॉय करनी है। बट जब आप कॉलेज में आओगे तो आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा है। तो बैलेंस बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप यहाँ आए हैं तो आप सिर्फ़ पढ़ने के लिए तो नहीं आए हैं। बाकी आपको चीज़ें भी देखनी है। तो अगर आप बैलेंस बना के स्टार्टिंग से चलते हैं, तो चीज़ें मैनेज हो जाएँगी और आप कॉलेज लाइफ़ भी एन्जॉय कर पाओगे। हाँ, बिल्कुल। वही है कि 1-2 साल 1 साल अच्छे से मेहनत कर लो तो फिर लाइफ तो फिर सेट ही है ना। तो करनी ही चाहिए कि हाँ, आप अगर आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं तो फिर सब चीज़ अच्छे से ही करो। प्रिपरेशन भी सही से करो। क्योंकि सर फिर आप जब प्रिपरेशन टाइम पे मेहनत करते हैं तो फिर उसको आपको उस चीज़ की आदत हो जाती है। तो जब आपको उस चीज़ की हैबिट हो जाएगी तो फिर आप यहाँ आएँगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फ़ील नहीं होगा। लेकिन अगर आप आते ही यहाँ पर रिलैक्स्ड हो जा रहे हैं कि अब तो हो गया, हमने कर लिया जैम, तो वो चीज़ फिर आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करती है। राइट। वो तो लाइक तरह से यार मतलब वही चीज़ है कि मतलब आईआईटी में एंटर करना तो आसान रहता है अपने लिए, बट सर्वाइव करना काफ़ी सर्वाइव टफ रहता करना मुश्किल है है। ना? हाँ, वही। बिल्कुल। और स्ट्रगल तो आपकी कंटिन्यूसली लगे रहते हैं, है ना? आप आज पहले एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, फिर उसके बाद आपको प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, कंपनी में जाओगे तो कंपनी फायर नहीं करती, इसका डर रहता है। हाँ, तो वो वही। तो ठीक है, बट ये है कि लाइफ को एंजॉय करते हुए करो तो थोड़ा सा मतलब सही रहता है एक तरह से, है ना? बाकी सारी चीज़ चलती रहेगी। ठीक है ना? तो आई थिंक अपन ने सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए एंड काफ़ी अच्छा लगा दोनों से बात करके, और आई थिंक यस। मतलब इस बार तानबाद के प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छे हुए, तो कॉपरेशन बहुत ऑफ यू एंड आपके सभी क्लासमेट्स को भी यार, है ना? काफ़ी जूनियर को भी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा अभी तो, है ना? यस सर। थैंक यू बोथ ऑफ यू, वंदना एंड शुभम। यस सर, थैंक यू सर।